साथ हरनेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान तक। और इस वक्त गंगानगर ज़िले से एक किसानों की और कुछ कॉटन मिल मालिकों की एक परेशानी जो है वो सामने आ रही है कि सीसीआई के अधिकारियों द्वारा जो कॉटन की खरीद है वो सही तरीके से रजिस्टर्ड नहीं की जा रही, जिसको लेके किसान भी परेशान हो रहा है और इसके अलावा कुछ मिल मालिक जो है वो भी परेशान है। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ आप नेता जो सत्यानंद गुजारा जी हैं किसान संघ से, उनसे बात करते हैं कि आप सब में पूरा मामला क्या है। जी सत्यानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, लगातार गंगानगर जिले के अंदर एक शिकायत मिल रही है कि नरमे कपास की जो सीसीआई द्वारा खरीद की जा रही है उसकी जो मात्रा है उसको लेके कुछ फैक्ट्री मालिकों का और किसानों का आरोप है कि बाजार के अंदर तो नरमे और कपास की जो आवक की जा रही है, लेकिन जो सीसीआई के अधिकारी हैं वो उतने ही क्विंटल के अंदर नरमे और कपास की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो मिल मालिकों के साथ मिले हुए हैं, ताकि किसान और जो दूसरे मिल मालिक हैं वो लगातार परेशान होते रहें। इसके पीछे क्या करते हैं? इसमें मेरा कहना ये है कि सरकार ने पहली बार ऐसी व्यवस्था की है, थोड़ी मैं मानूंगा कि ये जटिल व्यवस्था है ऐप के माध्यम से जो की है। इसके अंदर है मंडी समिति के द्वारा जब हम ई मित्रा पे किसान उसको करवाता है, अपलोड करवाने के बाद में मंडी समिति आता है, मंडी समिति के बाद में मंडी समिति भेजती है वहाँ फैक्ट्री के अंदर जहाँ सीसीआई के अधिकारी बैठे होते हैं। वो स्लॉट है उसका डे है वो तय करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि मंडी समिति के अंदर है और सीसीआई अधिकारियों के बीच में पता नहीं क्या इनका गालमेल है कि बाज़ार के अंदर है 2-2,500-3,000 कुंटल माल आ रहा है और वहाँ 700 से 800 से एवरेज ऊपर नहीं जा रही है। दूसरा ये भी देखने में है कि एक एक फैक्ट्री के अंदर माल ज़्यादा जा रहा है, दूसरी के अंदर कम जा रहा है। कि कहीं न कहीं इनके बीच के अंदर ऐसा कुछ तय हुआ है कि माल कम खरीदें और किस फैक्ट्री विशेष को माल देना है उसके लेकर के भी किसानों में संशय है। लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इतना सीजन के अंदर माल आ रहा है, उसका 10% माल भी सीसीआई नहीं खरीद पा रही है। कहीं न कहीं इनके पीछे कोई कारण जरूर है। इस पूरी जो कॉटन की खरीद का प्रोसेस है, जब वो मंडी के अंदर नरमा के पास कॉटन पहुंचता है तो उसका थोड़ा प्रोसेस बता पाएंगे? तो सर इनका मापदंड एक तो मॉइस्चर का इन्होंने तय कर रखा है, जैसे 8% तय कर रखा है। और अगर जैसे कोई मिलने वाला हो या फैक्ट्री वाला हो उसके हिसाब से उसको खरीदना ही है, चाहे वो 19 की क्वालिटी में डाउन है तो उसमें ये अपने बचाव के लिए 1% उसमें मॉइस्चर फालतू दिखा कर भी खरीद लेते हैं। दूसरा रेशे का जहाँ तक सुनने में आया है कि भी ये 37% की बजाय 32-33 आ रहा है, उसमें उसका मार्जिन भी है। वो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच के अंदर मिली भगत का हमें अंदेशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये ज़रूर इसके अंदर कोई गालमेल कर रहे हैं। लेकिन किसान के लिए मैं फिर कहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है बेहद कठिन भी है और इनके ऊपर डिपेंड हो गया ना जो सोशल मीडिया पे, इसका किसान को पता ही नहीं है। ई मित्रा पे कराने के बाद में वो पूछता है कि अब क्या करना है, फिर वो मंडी समिति आता है। अभी मैं कल मंडी समिति सेक्रेटरी से मिले थे, लगातार किसानों के वो टोकन दे के छोड़ देते हैं। 5-5, 7-7 दिन किसान है मंडी समिति के चक्कर लगाता है। 10-10 दिन के बाद में वो किसान जाता है वहाँ जहाँ स्लॉट बुक कराना है और वो जिस फैक्ट्री में बैठे हैं सीसीआई के अधिकारी वो पूछते हैं, हालांकि किसान को पता ही नहीं है कि दूसरी फैक्ट्री कौन सी है, क्या है, नहीं कहीं लिख के लगा रखा है, ना मंडी समिति के अंदर है कि ये फैक्ट्री हमने इशू की है। तो वो कहते हैं कि कौन सी फैक्ट्री में ले जाना है, जिनका इशारा वो करते हैं काश्तकार किसान तो वैसे होता है, वो कहता है ठीक है मेरे को उसी में जाना है। तो ये भी इनकी एक मोनोपोली यहाँ बनी हुई है पूरे गंगानगर जिले के अंदर। ऐसी स्थिति है कि नरमा का जो सरकारी खरीद का जो सिस्टम है उसके अंदर सीसीआई अपनी कहीं न कहीं मनमानी कर रही है। थोड़ा मेरी तरफ नजर रखा करो सर। जो मामला निकल के सामने आ रहा है आज भी, अगर गंगानगर ज़िले के एक मंडी की बात की जाए तो वहाँ पे सीसीआई खरीद को लेकर कुछ जो दूसरी फैक्ट्री मालिक हैं उनका ये आरोप है कि सीसीआई के अधिकारी जो हैं वो एक मिल के साथ मिलकर जो उसकी खरीद की क्वांटिटी, मान लो अगर 800 क्विंटल पे उसका होल्ड लगता है तो उससे वो ऊपर जाने नहीं देते, क्योंकि एक फैक्ट्री अगर 800 क्विंटल नरमे की खरीद करेगी तो ही दूसरी फैक्ट्री को जा पाएगा। लेकिन सीसीआई के अधिकारी जो हैं वो कह रहे हैं कि किसानों की जो रजिस्ट्रेशन है वो आ ही इतनी रही है। लेकिन इसके अंदर गड़बड़ ज़्यादा जो है वो ये सामने आ रहा है कि 800 क्विंटल से नीचे भी उसको रोक दिया जाता है, कभी 770 क्विंटल पे, कभी 780 पे, कभी 796 पे, कभी 798 पे, उसको 800 जाने नहीं दिया जाता।
देखो इसमें मेरे जो समझ में आया ना, जैसे मैं अभी ड्रामा लेके आया था, तो मैंने वो अधिकारी बैठे हैं उनसे पूछा भी था कि लगातार डेली कितना कार है, तो उनका कहना है कि शुरुआत हुई तो 700 कुंटल के करीब आ रहा था, अभी लास्ट आया जैसा आप कह रहे हो भी 800 कुंटल से ऊपर नहीं आ रहा एक दिन के अंदर। अब इसमें या तो उतना, अब मैंने तो उसका पता नहीं किया कि दूसरी फैक्ट्री में कितना है, लेकिन एक फैक्ट्री का जहाँ तक है ये आप जो कह रहे हैं वो सही है कि 800 से ऊपर उस फैक्ट्री भी नहीं जा रहा। मैंने 2-3 बार मैं उस फैक्ट्री में गया हूँ और उनसे रिपोर्ट भी ली है कि यार दिल्ली कितना माल आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इनका आपस में हो सकता है कि मिली भगत हो, लेकिन है एक ये सच्चाई है कि एक फैक्ट्री के अंदर 800 से ऊपर नहीं आ रहा। मान लो अगर एक मंडी की बात की जाए, हमने उसके अंदर कल के आंकड़े देखे जिसमें 3200 क्विंटल कपास जो है वो मार्केट में आया, और मंडी समिति जो है उसने कितना रजिस्टर किया और कितना आगे सीसीआई ने रजिस्टर किया। अब इसका जो नाप तोल है वो कैसे होगा? इसका नाप तो ये है कि मंडी समिति से जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में जो ये आप कह रहे हो ना कि एक में ज़्यादा जा रहा है कम जा रहा है, वो सारा का सारा शीशे के अधिकारी वहाँ से, अब किसान के पास एंड्रॉइड फ़ोन है, कई तो ऐसे बुजुर्ग आते हैं जिनके पास दूसरा फ़ोन होता है, वो OTP लेकर के OTP वो 3 बार OTP आती है, उसको देख के वो बताते हैं। वो एंड्रॉइड फ़ोन की वजह से वो चलाना नहीं आता, वो ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप डाउनलोड करके उसको पूछते रहते हैं कि आप मोबाइल नंबर क्या है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स है, अब आप बोलो कौन सी फैक्ट्री में लेके जाना। तो जैसा वो कहते हैं वैसा ही वो काश्तकार को वो पहले कहते हैं आपको विष्णु कोटर में ले जाना है कि आपको उसमें दूसरी फैक्ट्री में ले जाना है, जैसा वो नाम लेगा वो काश्तकार यस कर देगा, वो उसको ओके करते हैं, ना कि काश्तकार करता है। हेलो। इसमें ये भी एक चीज़ सामने आई है हाँ। कि सीसीआई के अधिकारी जो हैं वो उन फैक्ट्रियों के अंदर बैठ के मंडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिनके वो कुछ खास पैसे भी। ये भी है, हर बार ये ऐसा ही होता है, नहीं, क्योंकि मंडी में। हमारा भी मानना है कि जो सेंटर के जो अधिकारी है उनको कहीं ना कहीं मंडी हाँ। समिति के अंदर या सार्वजनिक जगह के अंदर है, जैसे व्यापार मंडल कभी है, नहीं ऐसी है जगह पर मैंने। उनको रहना चाहिए ताकि थोड़ी पारदर्शिता बनी रहे और लोगों में शंका कौन भी हो? नहीं रहो कि बार बार आकर के ये एक ही जगह क्यों रुके। कौन? एक दूसरा जो इसकी एक मैंने एक भी किया था क्विंटल भैया। के ऊपर जो कपास की रेशो निकाली जाती है, जैसे इन दिनों में बताया जा मैं रहा है ऐसे तो जाके दोनों पुट्ठे आ गए। 36 के करीब वो चल रही है, लेकिन जो सीसीआई के अधिकारी हैं वो 33.70 के हाँ। करीब। अब देखो सुनने में तो यही आया, डिटेल तो हालांकि है नहीं, लेकिन ये इसमें बता। इसका बीच का जो मार्जिन है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा सुनने में ये आया। गड़बड़ कौन करता है? CCI के शीशे के अधिकारी और ये फैक्ट्री मालिक मिलकर ही करते हैं। तो इसके अंदर अगर बात की जाए तो जो 2 हाँ, किलो हाँ, ही नहीं बोले। लगभग बोली नहीं आई ये। के पीछे उसकी रेशो क्या बना? प्राइस की तो बात आज की बात तो अब देखो ये 7860 के भाव से कितने कुंटल वो माल तुल रहा है, वो 2 किलो के हिसाब से तो बहुत बड़ी राशि बैठती पर डे की। हाँ हाँ अब हाँ एक, एक दिन का देखें ना तो ये काफ़ी बड़ा अंतर आता है इसमें, केड़ा कहीं पापे ना कहीं हो सकता है इनका कोई मिली भगत हो। इस चीज़ दादी को फोन हाल तो ये केंद्र के जो सीसीआई के अधिकारी हैं या जिला प्रशासन है की पता। उसको इसके बारे में सोचना चाहिए, या अपना कृषि मंत्रालय कृषि मंत्री है उनसे भी है कि वो इस पर नज़र रखें और की जांच वगैरह करवाएं। इस मंडी में जहाँ पे हम खड़े हैं, अगर इसके 3 दिन के आंकड़ों की बात की जाए तो कितने क्विंटल रोज मार्केट में? मार्केट में अभी मैंने कंफर्म तो नहीं पूछा, लेकिन लगता है कि 3000-2500 के करीब आराम से माल आ रहा है और वहाँ जा रहा है सिर्फ 700-800। बाकी माल जो है वो होल्ड हो रहा है या कहाँ जा रहा है या प्राइवेट खरीद हो रही है? ये तो व्यवस्था में कमी है ना कि वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, लोग इस लफड़े में पड़ने की बजाय। और इसमें एक ये भी है कि भी जो आगे हिस्से ठेके पे कास्ट करते हैं उनका भी एक मैटर आता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरा ये जो प्रक्रिया है इससे परेशान होकर के कास्ट कर देखा है, आप जहाँ भी है जैसे भी अपने बेचना तो क्या ये पीछे छुड़ाने वाली बात है। ये जो सीसीआई रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, इससे परेशान होकर किसान कहीं ना कहीं सस्ते में भी कपास बेचने को मजबूर है। 6000 से लेकर के 6500 लास्ट 7000, अब 800 रुपये तो मिनिमम है और एवरेज माने तो 1000 से 1500 रुपये पर क्विंटल का किसान नुकसान है। इसका फायदा कौन उठाता है? फायदा तो अब इनको उठाना चाहिए, उठा रहे हैं, हाँ। किसान तो उठा नहीं रहे, किसान को 10% भी मैं मानता हूँ उसका माल नहीं बिक रहा। नई मंडी ऐसा हो। भी हो जाता है कि ओ। जो किसान सस्ता कपास बेच के जा रहा है वो किसी तरीके से दोबारा हाँ? से जो नई मंडी। वहाँ पे पहुँचता हो। आ सकता है, लेकिन इसमें ये भी है कि वो को नहीं था इन्हें। काश्तकार उससे सहमत होगा, वो उसको हाँ। OTP देगा, उसका बीच में दोनों उन्होंने का क्या दुकान पे आ रहेगा, जा जी। आ सकता है इसमें कोई ये भी अभी मैं करता हूँ ना यहाँ फोन भी यही मसला आ रहा है कि किसान को कहीं ना कहीं किसान ही पीछा जा रहा है, मिलना किसान को कुछ नहीं है, ये आपस में मिलजुल करके कर रहे हैं। आप किसान संगठन से हैं, कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा से इस मामले में क्या कहते हैं?
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके की जांच करवाएं, इतनी बड़ी गंभीर समस्या, एक तो किसान को फायदा नहीं मिल रहा और केंद्र हेलो। सरकार ने जो किसान को मूल्य देना चाहा उसका फायदा किसान को नहीं मिल रहा है। और ये बिचौलिए, अगर ये सिस्टम सारा इसीलिए हाँ। बनाया गया था कि बिचौलिए से किसान को छुटकारा मिले। और होते हैं इसमें दुकान बड़े पे। पैमाने पर इस तरीके की अगर कोई लूट हो रही दुकान है पे। तो अपने स्टेट गवर्नमेंट को इसमें जांच करवानी चाहिए। हाँ, हाँ। सीसीआई के अधिकारियों की जांच अब खरीद चल रही है। जो बिंदु हमारे ध्यान में आए हैं, नहीं है जी, जैसा बोली नहीं मीडिया है, के ये ध्यान में दुकान पे आया, आ जाता हमारे हूँ। संगठन के ध्यान में आया, हमने बताया, उस बिंदु पर आया जांच आया। करनी चाहिए। ये थे सत्यनारायण गोदारा जी, किसान संगठनों, किसान संगठन से किसान संघ, एक मिनट, ये थे सत्यनारायण जी गोदारा, ये थे सत्यनारायण जी गोदारा किसान संघ से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं सीसीआई के जो अधिकारी हैं और जो किसानों का रजिस्ट्रेशन सीसीआई के माध्यम से किया जा रहा है उसके अंदर गड़बड़ जरूर है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो कुछ मिल मालिक सरकारी खरीद कर रहे हैं उनका फायदा हो रहा है, और जो कुछ मिल मालिक हैं वो सरकारी खरीद के इंतजार में बैठे अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। और कहीं ना कहीं किसान संगठन के लोगों ने इसकी मांग की है कि इस पूरे मुद्दे की जो है वो जांच गंभीरता से होनी चाहिए। हरनेक सिंह, राजस्थान तक के लिए, श्री गंगानगर। धन्यवाद साहब।